देखिए, कोई भी परीक्षा हो और अगर उसका पेपर लीक होता है, वह निश्चित तौर से चिंता का विषय है। नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं। यूजीसी नेट और नीट परीक्षा पर घमासान जारी है। ऐसे में सियासत भी गर्माती दिख रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के आरोपों पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन सफल नहीं हो पाएगा। सुनिए। देखिए, कोई भी परीक्षा हो और अगर उसका पेपर लीक होता है, वह निश्चित तौर से चिंता का विषय है और उसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है और जांच में सांच को आंच नहीं आने पाएगी। जो भी उसके दोषी होंगे, निश्चित तौर से सरकार उनको पकड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है और वो पकड़े जाएंगे। विपक्ष क्या लग रहा है? विपक्ष जिस तरीके से आंदोलन विपक्ष कई जगहों पर पुतले भी कोई आंदोलन नहीं, विपक्ष माहौल खराब करने का प्रयास करेगा, लेकिन उसमें सफल नहीं होगा। उधर यूजी नीट परीक्षा में पेपर लीक पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने केंद्र पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। सुनिए। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो ये काम होगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है। देश जानता है कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। So the opposition is simply not going to allow any of this eyewash that is taking place. We will make sure that we put so much pressure on them that this issue is resolved. गौरतलब है कि यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी मिलने के बाद एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी है। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बुधवार को ऐलान किया गया है कि यूजीसी नेट और नए सिरे से आयोजन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन 18 जून 2024 को किया गया था। देश भर के 317 शहरों में 1205 में परीक्षा आयोजन किया गया था, जिसमें 11.21 से अधिक पंजीकृत उम्मीदवारों में से लगभग 81% ही उपस्थित हुए थे। एनटीए ने 80 विषयों में यूजीसी नेट का आयोजन किया था। एनटीए ने इस बार यूजीसी नेट परीक्षा अलग अलग चरणों में सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड से कराने की बजाय एक दिन में पेन पेपर मोड से ली थी। 6 साल बाद फिर से यूजीसी ने नेट का एग्जाम ऑफलाइन में कराया था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।